हेलो दोस्तों, ओ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। ओ स्टडी से मैं नितिन सर आज कोशिका का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। पांचवा हम लोग पार्ट देखेंगे कोशिका का। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ लिए थे उस चौथे पार्ट में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए थे। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। ठीक, अब हम लोग आगे आगे का अंग मतलब कोशिका के अंग देखेंगे। तो देखिए उसमें हम लोग वैक्यूल देखते हैं, रसधानी। मान लीजिए हमारा जो शरीर है इसमें 65% पानी पाया जाता है। अब मान लीजिए अगर दौड़ते हैं, जो धावक दौड़ते हैं तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है तो पसीना आने लगता है। पसीना यानी उत्सर्जित पदार्थ। तो वो पसीना कहाँ से आता है, वो किस में रहता है पसीना, तो वो देखिए वो रसधानी में यानी वैक्यूल। वैक्यूल यानी भी से हम इसको दर्शा देते हैं। ठीक, वैक्यूल यानी भी से हम लोग दर्शा देते हैं। ठीक, रसधानी, रसधानी, रसधानी। ठीक, वैक्यूल होता है राजधानी यानी वैक्यूल। ठीक, राजधानी। इसमें इसमें पानी या रस या उत्सर्जी पदार्थ जैसे द्रव्य, उत्सर्जित द्रव्य जो होते हैं सब ये राजधानी में यानी वैक्यूल में होते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर है, हाँ, इसमें कई सारे कोशिकाएं हैं, बहुत सारे कोशिकाएं हैं। ठीक, शायद लगभग 5 अरब लगभग में 5 अरब से ज्यादा कोशिकाएं पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक, तो उतने जितने कोशिकाएं पाए जाते हैं उतने वैक्यूल होंगे यानी राजधानी होंगे। तो उसमें उसमें थोड़े थोड़े मात्रा में क्या होता है, पानी होता है यानी रस होता है यानी उत्सर्जी द्रव्य होते हैं यानी पानी होता है। ठीक, उसमें तो इसीलिए ये जो राजधानी है इसमें पानी होता है। तो पानी अगर पूछे कोशिकाओं में पानी किस में पाया जाता है, किस अंग में पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा रसधानी में यानी उत्सर्जी जो द्रव्य होते हैं वो सब रसधानी में पाए जाते हैं। राजधानी में ये जंतुओं में थोड़ा छोटा होता है। और जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे यानी पादप, उनमें 90% सिर्फ यही 90% स्थान में सिर्फ यही होता है। वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत बड़ा होता है। ठीक, ये वैक्यूल यानी राजधानी, क्योंकि उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता है, हम लोग को कम आवश्यकता है। ठीक, जैसे हम लोग के शरीर में 65% जो पानी पाई जाती है सब इसी में थोड़े थोड़े कर रहते हैं। उतना कोशिका है तो उसमें थोड़े थोड़े कर रहते हैं 65% पानी। उसको वैक्यूल कहते हैं यानी राजधानी कहते हैं। इसमें पानी पाया जाता है। फिर से देखिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जो पहले हमने पढ़ाया था। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका में बताया था। ठीक, ये आंतरिक सहायता करता है, बाहरी सहायता कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कर देते हैं। ठीक, और अंदर से कोशिकाओं की अंदर से सहायता, हाँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका करता है। और ये राइबोसोम जो अंतःद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। तो जो खुरदरी होती है उसी में राइबोसोम चिपका होता है। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। इसका खोज रॉबिन्सन ने किया था, मैं कल बता दिया था सब। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है यानी ऊर्जा को उत्पादित करता है। ठीक, ऊर्जा बनाता है। ठीक, और ये वैक्यूल अभी बताया हूँ राजधानी यानी इसमें पानी इसमें पानी अवशोषित होते हैं, इसमें पानी भरे होते हैं। ठीक, ये पानी इसमें होते हैं। तो देखिए जो वैक्यूल, अब हम लोग आते हैं, वैक्यूल हो गया। हाँ, अब इसके बाद से हम लोग लाइसोसोम पे आते हैं। लाइसोसोम हम लोग देख लेते हैं। लाइसोसोम मान लीजिए ये जो सब अंग है, कोशिका के अंग जो है, ठीक, उसमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं उसमें काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ क्षतिग्रस्त, देखिए क्षतिग्रस्त यानी काम नहीं कर। ठीक, तो क्या करता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है, ऊर्जा नहीं बनाता है। ठीक, राइबोसोम हो गया, प्रोटीन नहीं बना रहा है। ठीक, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम अपने अंदर से एंजाइम निकालता है और इन सभी को क्षतिग्रस्त कर देता है यानी मार देता है इन सभी को। ठीक, जो काम नहीं करते हैं इसमें। ठीक, तो देख लीजिए मार देता है। ठीक, अब मान लीजिए कि जो लाइसोसोम है, ठीक, उसमें एंजाइम निकलते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मारा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं जब पुलिस चाहे कुछ भी, चाहे डंडे से कोई मार देता है, हाँ, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे काला हो जाता है, चाहे जल जाता है तो काला हो जाता है, लाल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कोशिकाएं मर जाते हैं। ठीक, वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं। जब कोशिकाएं मरती हैं, वहाँ की कोशिकाएं में जब सारे अंग मर जाते हैं
तो ये लाइसोसोम लाइसोसोम देखता है कि सारे अंग मर गए, तो ये अपने आप को फाड़ देता है, यानी अपने आप को एकदम बहुत ज्यादा जितने होते हैं उसमें एंजाइम सबको निकाल देता है, जिससे कि ये सारे अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और लाइसोसोम भी मर जाता है। ठीक, तो जिसकी वजह से वहां पे काला काला पड़ जाता है। देखिए लाइसोसोम लाइसोसोम ठीक, लाइसोसोम लाइसोसोम को मैं यल से दर्शा देता हूँ। ठीक, यल से। ठीक, ये लाइसोसोम क्या करता है कि ये लाइसोसोम क्षतिग्रस्त पूर्ति करता है, यानी क्षतिग्रस्त जो इसमें से हो जाएंगे, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, उसको मार देगा। ठीक, अब मान लीजिए राइबोसोम हो गया, वो काम नहीं करेगा तो उसको मार देगा। ठीक, अब मान लीजिए कोई भी सब काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या करता है, सबको एक ही बार में मारना होता है तो ज्यादा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने आप को फाड़ देता है, जिससे कि सारे एंजाइम निकल जाते हैं और ये तो नष्ट हो ही जाता है और सारे जो अंग है वो भी नष्ट हो जाते हैं और कोशिका भी नष्ट हो जाती है। जहाँ पे देखिए कोई, जैसे मैं बताया हूँ अभी कि कोई मारता होता है, चाहे कोई घाव लगता है तो वहाँ पे काला हो जाता है, चाहे जलता होता है तो क्या होते हैं, वहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। तो मान लीजिए जो कोशिकाएं मर जाती हैं, फिर वहाँ पे देखिएगा ना, गर्म पानी से वहाँ पे ऐसे सेक देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ की कोशिकाएं सब पहले जैसा हो जाएगा, सब सफेद हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि ये जो कोशिकाएं हैं, इस जहाँ पे घाव लगता है उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो देखती हैं कि यहाँ की कोशिकाएं काम नहीं कर रही है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम वहाँ के मर गया है तो काम तो करेगा ही नहीं। ठीक, तो ये क्या करता है, इसमें एक तारक काय होता है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, इसको हम सी से दर्शा देते हैं। सेंट्रोसोम होता है जो सेंट्रोसोम इंग्लिश में कहते हैं तारक काय। ठीक, तारक काय, ये तारक काय, ये जो है कोशिका जो होती है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन में ये होता है। ठीक, यहाँ की अगर कोशिका मर जाती है तो वो विभाजन कर वहां पे नया कोशिका को दे देता है, ये सेंट्रोसोम। देखिए बच्चों फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये बेसिक है। बेसिक में अभी आप लोग को ना सबसे अभी ना परिचित करा रहा हूँ। हाँ, उसका से 1 मार्च को मैं जब चालू करेंगे स्पेशल क्लास, तो सब अंग से चाहे सब जो भी हम लोग पढ़ेंगे सबसे हम लोग चर्चित होंगे, यानी सब एकदम अंदर से अंदर की बातें को हम लोग जानेंगे। ठीक, सब टॉपिक में। ठीक, तो देखिए जो तारका है ये क्या करती है, कोशिकाओं का विभाजन करती है। जो कोशिकाएं हैं, हाँ, जब कोशिकाएं मर जाती है, ठीक, तो उसके अगल की कोशिकाएं जो होती हैं वो देखती हैं कि यहाँ की कोशिकाएं मर गई हैं, तो क्या करती है, अपने आप को तोड़ देती है, यानी विभाजित कर देती है, जिससे कि नए कोशिका का निर्माण हो जाता है और वहाँ का घाव जो है वो सही हो जाता है। ठीक, घाव वहाँ का सही हो जाता है। ठीक, यानी कोशिकाएं वहाँ की सही हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक, तारक काय। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है तारक काय, हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ना है हम लोग को लवक। ठीक, लवक यानी प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड होता है उसे हम पी से दर्शाते हैं, पी से। ठीक, प्लाज्मिड हम लोग को पढ़ना है यानी लवक। ठीक, अब हम लोग लवक के बारे में जानते हैं। देखिए जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक होता है, हाँ, एक वर्णी लवक होता है, हाँ, और एक अवर्णी लवक होता है। देखिए ये जो लवक होते हैं, ठीक, प्लाज्मिड होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, और दूसरा एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है आपका वर्णी लवक। ठीक, वर्णी लवक, और जो तीसरा होता है अवर्णी लवक। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। देखिए जो ये हरित लवक होता है, वो हरा होता है। ठीक, वो हरा होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। जैसे पौधे हो गए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, तो उसमें हरा रंग जो होता है, इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल।
हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो हरित लवक को हरा रंग प्रदान करता है। और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ये प्रकाश को संश्लेषित करता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण हम लोग चैप्टर में टॉपिक में देख लेंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। ठीक, जो 1 मार्च से हम लोग स्पेशल क्लास जो चलाएंगे उसमें सारा सब चीज हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो हरित लवक होती है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक, इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये देखिए वर्डी लवक, ये जो वर्डी लवक होती है, हम ये वर्डी लवक, अब आते हैं वर्डी लवक पे। ठीक, वर्डी लवक, ये जो वर्डी लवक होते हैं, वर्डी लवक रंगीन होते हैं। इसमें कई सारे रंग पाए जाते हैं, जिसके इसमें कई सारे रंग पाए जाते हैं। ठीक, कई सारे वर्णक भी पाए जाते हैं, जैसे जेंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है, जो इथी टमाटर होता है, टमाटर में लाल रंग लाइकोपेन के कारण, इसी के कारण होता है, वर्डी लवक के कारण। ठीक, ये रंगीन होता है, यानी इसमें कई सारे रंग पाए जाते हैं। ठीक, जो पौधे होते हैं, ठीक, पौधे, ठीक, उसमें मान लीजिए जैसे इसके उदाहरण में दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए टमाटर हो गया, टमाटर। ठीक, टमाटर में लाल रंग जो होता है, लाल रंग वो लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण। ठीक, और देखिए जो टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, जैसे गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। देखिए कैरोटीन के कारण। ठीक, इसके उदाहरण है। ठीक, जो वर्डी लवक होता है, वर्डी लवक रंगीन होता है। ठीक, रंगीन होता है, यानी इसमें कई सारे रंग पाए जाते हैं। ठीक, ये कई सारे रंग में होता है। ठीक, उपस्थित। ठीक, ये पादपों में जो ये लवक ये पादपों में उपस्थित होता है। ये जंतु कोशिका है उसमें नहीं होता है। ठीक, जंतु कोशिकाओं में ये लवक नहीं होता है। ठीक, केवल पादप कोशिकाओं में ये पाया जाता है। देखिए जो वर्डी लवक है ये मतलब रंगीन होते हैं, ये कई रंग के होते हैं। ठीक, इसमें जैसे उदाहरण में बताया हूँ, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। ठीक, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण जो ये होते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं अवर्डी लवक पे आते हैं। ठीक, यानी देखिए अवर्डी लवक पे आते हैं अब। ठीक, जो ये अवर्डी लवक होता है, ये रंगहीन होता है। ठीक, रंगहीन होता है। जो पौधे होते हैं जिसमें पौधे होते हैं उसमें प्रकाश जाता है। ठीक, जिस हिस्से में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे जड़े हो गए, नीचे के जड़े, उसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पे अवर्डी लवक वहां पे उपस्थित होते हैं। ठीक, वहां पे उपस्थित होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। ठीक, ये रंगहीन होते हैं। ये सूर्य का प्रकाश जहां जिस हिस्से में नहीं पड़ पाता है, जिस हिस्से पे पहुंच नहीं पाता है, वहां पे ये अवर्डी लवक उपस्थित होते हैं। ठीक, फिर से मैं एक बार लवक को रिपीट कर देता हूँ। ये जो लवक होते हैं, ठीक, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों में, सिर्फ वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ठीक, ये जो लवक होते हैं, ठीक, ये 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्डी लवक और अवर्डी लवक। ठीक, लवक 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्लाज्मिड उसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, प्लाज्मिड। ठीक, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मिड और हिंदी में लवक कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक। जो हरित लवक होता है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। ठीक, इसमें एक वर्णक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। ठीक, सहायता करता है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक, उसी का ये हरित लवक उसमें सहायता करता है, यानी क्लोरोफिल इसमें वर्णक पाया जाता है जो सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण में। ये वर्डी लवक मैं बताया हूँ कि रंगीन होते हैं। ठीक, ये कई प्रकार के रंग में विभक्त होते हैं। ठीक, कई प्रकार के रंग में होते हैं। ये भोज्य पदार्थ जो होता है खाने योग्य, हाँ, उसमें ये वर्डी लवक उपस्थित होता है।
जैसे मैं बता रहा हूँ टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। देखिए, और उसके बाद से आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक होता है ये रंगहीन होता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं उपस्थित होता, वहां पे जिस हिस्से में पौधे के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां पे ये अवर्णी लवक उपस्थित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जड़े हो गए, ठीक, कुछ तने हो गए, ठीक, उसमें अवर्णी लवक उपस्थित होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं केंद्रक पे। अब हम लोग केंद्रक को देखेंगे, केंद्रक को हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक, केंद्रक को हम लोग देखेंगे, यानी न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक, केंद्रक को यन से मैं दर्शा देता हूँ, न्यूक्लियस होता है। ठीक, यन से इसको मैं दर्शा देता हूँ। ठीक, न्यूक्लियस जो देखिए केंद्रक को हम लोग देख लेते हैं, केंद्रक। ठीक, यानी न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, यह केंद्रक कोशिकाओं में नियंत्रित, यानी कोशिकाओं के अंगों को नियंत्रित करके रखता है। जैसे मानव शरीर में मस्तिष्क है जो नियंत्रित सारे अंगों को नियंत्रित करके रखता है, वैसे ही ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक, इन सबको ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक नियंत्रित कर रखता है। ठीक, नियंत्रित कर रखता है न्यूक्लियस इन सभी कोशिका अंगों को। ठीक, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, न्यूक्लियस का खोज यानी केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं, जिसको में डीएनए आरएनए इसमें उपस्थित होते हैं केंद्रक में। ठीक, डीएनए और आरएनए, ठीक, आरएनए उपस्थित होते हैं, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, जिसको मैं बाद में एक लेक्चर इसका मैं डीएनए आरएनए और आरएनए का अलग लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, तो अलग लेक्चर में इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो देखिए न्यूक्लियस का खोज यानी केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, केंद्रक का खोज यानी न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है इसमें कुछ सूत्र। देखिए जो केंद्रक होता है, उसमें एक क्रोमोटिन पाया जाता है, यानी क्रोमोटिन पाया जाता है ये केंद्रक में। ठीक है, क्रोमोटिन पाया जाता है, क्रोमोटिन। ठीक, क्रोमोटिन पाया जाता है। इसको क्रोमोटिन को चपटा करेंगे। और मान लीजिए किसी भी चीज को आप लोग उसको दबाएंगे तो वो क्या होगा, छोटा भी होगा और थोड़ा सा भी चौड़ा होगा। ठीक, वैसे ही क्रोमोटिन है, इसको हम लोग अगर दबाते हैं, मतलब इसको ये जब चपटा होता है, ठीक, तो ये छोटा और मोटा हो जाता है। ठीक, छोटा और मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, यानी क्रोमोजोन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको गुणसूत्र को क्रोमोजोन कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो गुणसूत्र होता है, ये जीव जंतुओं या किसी, देखिए ये जो गुणसूत्र होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक, ये सब मान लीजिए कोई जंतु हो गया, कोई पादप हो गया, चाहे कोई भी हो गया, ठीक, उसमें अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे हम लोग में मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, जो गुणसूत्र होता है मनुष्य में 23 जोड़ा पाया जाता है, 23 जोड़ा मनुष्य में, तो 23 प्लस 23 यानी 46, 23 प्लस 23 यानी 46 गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, यानी हम लोग में पाया जाता है। इसी में कमी हो जाता है, चाहे बढ़ जाता है जो गुणसूत्र। तो देखिए कोई
छामुड़ हो जाएगा, तो कोई किसी का कुछ अंग नहीं रहेगा, तो इसी के कारण होता है, यानी गुणसूत्र के कमी या ढेर के ज्यादा होने के कारण होता है। ठीक, ये गुणसूत्र, ठीक, इसके बारे में अलग जो टॉपिक बनाऊंगा, इस गुणसूत्र के बारे में मैं सब चीज बताऊंगा। ठीक, गुणसूत्र के बारे में मैं हर एक चीज बताऊंगा। ठीक, तो देखिए केंद्र के बारे में फिर से मैं इन सबको एक बार फिर से इन सबको मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखिए जो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जहाँ इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, ये आंतरिक सहायता करता है, यानी अंदर से सहायता करता है। और जो ये राइबोसोम है, इससे ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, ये जो वैक्यूल्स है यानी रसधानी है, राजधानी इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये जल जो होते हैं, जल को ये और उस जल को अवशोषित करता है, यानी जल इसमें भरा होता है। ठीक, ठीक, और इसी में गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी उपकरण यानी गाल्जी का पाया जाता है। ठीक, जो हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है गाल्जी बॉडी। ठीक, हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। ठीक, ये जो लाइसोसोम क्या करता है कि क्षतिग्रस्त अंगों को ये मार देता है। ठीक, जो काम नहीं करते अंग उनको ये क्षतिग्रस्त यानी मार देता है। ठीक, और उसके बाद से आते हैं सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। ठीक, और ये जो प्लाज्मिड यानी लवक। ठीक, ये लवक जो है ये पादपों में बस पाया जाता है, ये लवक पादपों में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस के बारे में बता ही दिया हूँ कि केंद्रक न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अब देखिए ये जो कोशिका है, कोशिका के अंग है। ठीक, इसमें ऐसे बिंदु यानी इसमें एक द्रव्य पाया जाता है। ठीक, इसमें द्रव्य पाया जाता है। जो कोशिकाएं के अंदर द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य है। ठीक, जैसे कोशिका अंग हो जिसमें उपस्थित होते हैं, उसी में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक, तो कोई भी पूछ देता है कि कोशिका अंग किस में उपस्थित होते हैं, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। ठीक, ये जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी बाहरी भागों में। इसी में जो ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी द्रव्य पाए जाते हैं, छोटे द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक, द्रव्य बिंदु से हम दर्शा देते हैं द्रव्य को। ठीक, ये इसमें द्रव्य पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, जो केंद्रक द्रव्य होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, ये जो कोशिका द्रव्य होते हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं। ठीक, देखिए ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, जीव द्रव्य का। तो अब जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला देते हैं तो क्या होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य का खोज पुरकेंजी, ठीक, पुरकेंजी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। पुरकेंजी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, पुरकेंजी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, कोशिका द्रव्य का खोज, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला देंगे तो जीव द्रव्य का खोज पुरकेंजी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, तो चलिए देखिए ये बेसिक है। ठीक, बेसिक हम लोग इसके बारे में एडवांस यानी बेसिक टू एडवांस 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस। उसमें हम लोग हर एक टॉपिक बारे में एकदम डिटेल से बात पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से। ठीक, और उसके बाद से 9th 10th 11th 12th का हम लोग बैच भी उसी में 1 मार्च को ही चालू करेंगे। ठीक, वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक, बेसिक टू एडवांस यानी एडवांस लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक ये रहेगा। ठीक, हम लोग ये सारा चीज बायोलॉजी का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी तो मैं आप लोग को परिचित करा रहा हूँ, ये जो है ना सब मैं टॉपिक जो बताया था ये पहले लेक्चर में कि जो पढ़ेंगे उन सबसे मैं परिचित करा रहा हूँ आप लोग को।
कि पढ़ने में मजा आए, बायोलॉजी पढ़ने में मजा आए, आप लोग को आसान लगे। ठीक, उसके बाद से जो हम लोग 1 मार्च को जो बैच हम लोग चालू करेंगे उसमें एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक, एडवांस लेवल तक यानी कंपटीशन लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो चलिए